आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम अपनी गीता की एक और श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। हमने पहले श्लोक में यह जाना था कि धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछता है कि बताओ भाई संजय कि उस युद्ध में क्या हो रहा है, मेरे और मेरे पांडु पुत्रों के बीच में क्या चल रहा है। तो अब उसका जवाब देते हुए संजय कहते हैं कि हे राजन, राजा दुर्योधन ने उस समय पांडवों की व्यूह रचित सेना को देखकर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। क्या वचन कहे, इस पे अभी हम नहीं आते। अभी फिलहाल इस श्लोक के कुछ मुख्य बिंदुओं को ध्यान से देखते हैं। अच्छा, इस बीच में अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए तो प्लीज माफ कर देना, क्योंकि मैं पहली बार इस तरीके से आके पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, और जो मेन चीज है, मेन ज्ञान है इसका, उसको आप लेने की कोशिश करना। तो देखिए, संजय एक सारथी है, ठीक है। संजय सारथी है। सारथी का मतलब होता है जो रथ चलाता है अपने राजा का। उस टाइम पे रथ होते हैं, एक तरीके से ड्राइवर कह सकते हो आज के टाइम पे। तो ये ड्राइवर है। तो ड्राइवर साहब ये हमारे कहते हैं कि हे राजन, यानी हे मेरे मालिक, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचित सेना को देखकर, जरा इस पर गौर कीजिए। राजा दुर्योधन, ये जो पूरी महाभारत है, ये सारी की सारी महाभारत एक ही प्रश्न के ऊपर अटकी हुई है। ये लड़ाई ही इस बात के लिए चल रही है कि युवराज कौन है, क्योंकि अभी तक ये डिसाइड ही नहीं हुआ है। दुर्योधन राजकुमार है, युधिष्ठिर भी राजकुमार है जो पांडव सेना में से है, और ये डिसाइड नहीं है कि युवराज कौन है, क्योंकि युवराज आगे चलकर राजा बनेगा। लेकिन आप चापलूसी की हद देखिए। इस तरीके से जैसे बटरिंग कहते हैं कि सारथी है, नीचे अपने राजा की थोड़ी सी तारीफ करते हुए कहते हैं राजा दुर्योधन, उन्होंने घोषित कर दिया कि राजा हो चुके हैं दुर्योधन। कौरव वंश में पूरी तरीके से दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हमारी तरफ से तो दुर्योधन ही राजा है, ये पांडवी बीच में आके बेफालतू में टांग अड़ा। एक किस्सा याद आ रहा है इस बात से मुझे। एक बार एक बड़े से स्कूल में बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है रनिंग का, वही सब दौड़ते हैं। तो उस रेस में एक बच्चा होता है अर्जुन नाम का, जो शिक्षा मंत्री का बेटा होता है, उस राज्य के शिक्षा मंत्री का बेटा। तो ये भाई साहब जो अर्जुन थे, ये तो वीवीआईपी पर्सन थे भाई, सबकी निगाह इन पर थी। रेस होती है 100 मीटर की। 100 मीटर में आपको दौड़ना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बच्चे आते हैं। और जैसा कि आजकल हो रहा है हमारे देश में और हर जगह, बिटिया रानी सबसे भारी प्रीति नाम की एक लड़की उस रेस में फर्स्ट आ जाती है, और वो मान लीजिए 16 सेकंड में इस रेस को पार कर देती है। 100 मीटर की रेस सिर्फ 16 सेकंड में इन्होंने पार कर दी। और ये अर्जुन एक एवरेज बच्चा है, और ये 5th पोजीशन पे आता है, जिसने 26 सेकंड में 100 मीटर की रेस पार करी। लेकिन ये ऑर्गेनाइजर को रास नहीं आई ये बात, ना कि यार चेयरमैन क्या बोलेगा कि हमने शिक्षा मंत्री के बेटे को इतना लास्ट में ले आए। तो वो बोलता है कि एक काम करते हैं, क्योंकि अब है तो बिटिया ही, क्या करें, इसको लास्ट में कर देते हैं, इसको 26 की उस पे ले आते हैं और इसको 16 की पे ले आते हैं। बस अब ये अर्जुन फर्स्ट आ गए, प्रीति 26 पे आ गई। अब प्रीति कुछ बोलेगी नहीं, रोलेगी ज्यादा से ज्यादा। अर्जुन फर्स्ट पे आ गए। आगे जब ये रिपोर्ट जाती है प्रिंसिपल के पास, तो प्रिंसिपल बोलता है यार कुछ तो गड़बड़ है, अर्जुन हमारा वीवीआईपी पर्सन है, इतना फिर भी 16 सेकंड कम है, एक काम करो इसे 10 सेकंड करो। 10 सेकंड में अर्जुन ने 100 मीटर की रेस पार कर दी। रिपोर्ट फिर आगे बढ़ती है और चेयरमैन के पास जाती है। चेयरमैन फंड लेता था उस शिक्षा मंत्री से, तो ये बोलता है कि नहीं नहीं, ये और कम है, इसको नाम रोशन कर दो। 6 सेकंड में भाई साहब ने, अर्जुन ने पार कर दी पूरी रेस, ठीक है। अब पूरा हल्ला मच जाता है, अर्जुन को बोलते हैं ये तो टाइगर है भाई, टाइगर क्या मस्त दौड़ता है, फर्स्ट आया। पूरा स्कूल जानता था, लेकिन फिर भी बाहर मीडिया में बातें फैल जाती है कि शिक्षा मंत्री का बेटा इतना तगड़ा, इतना तगड़ा। जैसे ही खबर ये आईएएस ऑफिसर को पास जाती है, आईएएस ऑफिसर तुरंत फोन मिलाता है चेयरमैन को, चेयरमैन साहब चापलूसी करनी थी, ठीक है कर लेते, लेकिन एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड पे तो नजर मार लेते। वर्ल्ड रिकॉर्ड पे एक बंदे ने 9 सेकंड में पार करी, आपने इसे 6 सेकंड में पार करा दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। चापलूसी करो, हद न करो। तो ये साहब भी वही कर रहे हैं, राजा बोल रहे हैं दुर्योधन को। दुर्योधन राजा नहीं है। देखो पूरी गीता हमको इसी के माध्यम से आई है, संजय के माध्यम से, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण भगवान तो व्यस्त है अपनी गीता करने में, और कोई और है नहीं उसे बताने वाला, एक ये संजय बचे। तो हो सकता है कई बार हमें ये पता चले कि दुर्योधन
कि बढ़ाई चढ़ाई करके बोले कि भाई दुर्योधन तो महान है, तो आप उस चीज को समझ जाना, मान लेता कि अभी राजा ठीक है, मान ले तकलीफ में है बेचारा, अभी तकलीफ हुई है, बोलेगा, बोलने दो, ठीक है। अब राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचित सेना को देखकर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। ये गुरुदेव जो द्रोणाचार्य हैं, आप ये समझिए, ये सेना में महारथी हैं। इनका महारथी मतलब एक ऐसा योद्धा जो कई सारे योद्धाओं से लड़ ले एक साथ, महारथी है, बहुत बढ़िया सेना है, बहुत बढ़िया योद्धा है। तो राजा दुर्योधन जो है हमारे, ये द्रोणाचार्य के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि पूरी सेना जो कौरव सेना थी उसके जो मेन हेड थे वो तो भीष्म थे, लेकिन फिर भी वो जाते हैं द्रोणाचार्य के पास। बहुत चतुर है, बहुत चालाक है ये बंदा। ये जाता है सीधा द्रोणाचार्य के पास, क्योंकि पूरी कौरव सेना में सारे सेना, पूरी मतलब जितने भी योद्धा हैं, सब के सब दुर्योधन को समर्पित है, सरेंडर कर दिया दुर्योधन को, और सब दुर्योधन की वजह से लड़ रहे हैं सिवाय एक इंसान के, और वो इंसान यही है, इनके गुरुदेव द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को घंटा फर्क नहीं पड़ता दुर्योधन मरे या जी। इनका तो सबसे फेवरेट स्टूडेंट अर्जुन है। ये वाला अर्जुन नहीं है, अब ध्यान रखना, शिक्षा मंत्री का बेटा नहीं है ये, इस बार ये पांडु का बेटा है अर्जुन। अर्जुन है ऐसा फेवरेट कि इसके चक्कर में ये कलंक खा गए। सॉरी, दुर्योधन आ गए यहाँ पे, ये जो गुरुदेव द्रोणाचार्य है, अर्जुन कलंक खा गए। इन्होंने अंगूठा कटवा दिया एकलव्य का, अपने ऊपर कलंक ले लिया। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि ये इस सेना में है, अपने फेवरेट स्टूडेंट की सेना में नहीं है? सिर्फ एक वजह, और उस वजह का नाम है अश्वत्थामा। धामा हो गया, ये थामा होगा, अश्वत्थामा। और ये जो अश्वत्थामा है ये इनका बेटा है। अश्वत्थामा और दुर्योधन चड्डी बड्डी यार है, एकदम बचपन से भाई प्लस तबाही, इस तरीके के दोस्त हैं। और अश्वत्थामा क्योंकि दुर्योधन की टीम में है, तो मजबूरी में बेचारे गुरुदेव भी इसकी टीम में आ गए, कुरुवंश। अगर अश्वत्थामा अभी दोस्ती तोड़ दो, बोले कि नहीं भाई मुझे तो धर्म दिखाई दे गया, मैं तो जा रहा हूँ पांडवों की सेना में, तो ठेंगा दिखा देंगे, चल भग अब भग, अर्जुन के पास ये भी चले जाएंगे और इसी दुर्योधन को ही मार डालेंगे, अपने राजा दुर्योधन को मार डालेंगे। लेकिन क्या करें, बाप कई बार जलील हो जाता है अपने बेटों के चक्कर में, और पेरेंट्स बड़े कॉन्शियस होते हैं इस बात पे कि किसी भी तरीके से संगति बच्चे की अच्छी हो जाए। बच्चे की दोस्ती पूरी तरह से बच्चे की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स कई बार बीच में आके उसकी दोस्ती तोड़वा देते हैं। नहीं, इससे दोस्ती नहीं करेगा, इससे नहीं करेगा, इससे कर ले, ये अच्छा बच्चा है, पढ़ता है। और संगति के चक्कर में, दोस्ती के चक्कर में उसकी दोस्ती तोड़वा के खुद उसके दुश्मन बन जाते हैं। और ये दोस्ती इतनी महंगी नहीं पड़ने वाली थी जितनी अब ये दुश्मनी पड़ गई अपने आप के बेटे से। लेकिन क्या करें, बोलते हैं नहीं, संगति खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजा समझ लिया बच्चों को। अगर पेरेंट्स ये समझ जाए कि बच्चे की संगति से ज्यादा बच्चे में सही और गलत की समझ देना जरूरी है, अगर आप बच्चे के विवेक को जगाने में सफल हो गए तो आपका बच्चा जिंदगी के किसी भी पड़ाव में असफल नहीं होगा। और ध्यान रखिए, विभीषण राक्षसों के बीच में रह के, लंका के अंदर असुर है सारे आसपास, तब भी राम की शरण में चला गया, चरित्र उसने अपना पवित्र कर लिया। लेकिन मंथरा राम के साथ रहकर भी राम की नहीं हो पाई। संगति बड़ी चीज नहीं है, बुद्धि बड़ी चीज है, विवेक बड़ी चीज है। तो वही चीज द्रोणाचार्य के साथ भी, द्रोणाचार्य चक्कर में पड़े रहे कि मेरा बेटा किसी भी तरीके से किसी दुख को ना सहे। इनको भूख लगी थी, अश्वत्थामा को बहुत ज्यादा मन कर रहा था दूध पीने का, तो ये नहीं बोला द्रोणाचार्य ने कि बेटा रुक जा, अभी दूध नहीं है तो कमा और लेकर आ, वो अच्छा है, बजाय इसके चोरी करने के, बजाय किसी और चीज को देखने के। उन्होंने क्या किया, आटे का घोल लिया, वो पिला दिया कि ले यही दूध है। अब आपको लगे तो सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस नहीं, बुद्धि खराब है द्रोणाचार्य की, वो उसे सिखाई नहीं रहे कि लड़ना है जीवन में, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे लो, बजाय इसके कि आप छोड़ दो, किसी और अल्टरनेटिव को ढूंढ लो। नहीं, आपको लड़के उस चीज को लेना है, और लड़ना भी ऐसे नहीं है कि आप फिर उसके लिए पूरी जान झोंक रहे हो, नहीं मिलना नहीं मिलना, छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, पीना तो है, इसी तरीके से पीना। वही हुआ, अश्वत्थामा बिगड़ गया,
दुर्योधन के चक्कर में रह गया, दुर्योधन ने उसे दूध दे दिया, ये उसके पास चला गया। तो श्लोक 3 में दुर्योधन बोलता है कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसीलिए मैं इस गीता को साइकोलॉजिकल किताब बोलता हूं। बड़ी दिमाग घुमाने वाली चीजें, एक एक श्लोक के कई कई मतलब हो सकते हैं। आप यहां पर देखिए दुर्योधन कितना चतुर है। कुछ शब्दों पे गौर कीजिए, क्या क्या चुने हैं उसने। यहां से पूरा यहां विशाल सेना, बुद्धिमान शिष्य, इतने कौशल से व्यवस्थित किया। दुर्योधन किसी भी तरीके से द्रोणाचार्य के ईगो को हर्ट करना चाहता है। वो बड़ी सेंसिटिव बातें बोलता है, बहुत व्यवस्थित तरीके से शब्दों को चुनता है। किसी भी तरीके से द्रोणाचार्य बोले एकदम खड़े हुए, लेट्स सी दुर्योधन, आई विल किल ईच सोल्जर ऑफ पांडव सेना। विशाल सेना, बुद्धिमान शिष्य, द्रुपद का पुत्र जो धृष्टद्युम्न था, वो इन्हीं का, द्रोणाचार्य का बुद्धिमान शिष्य था। मतलब बुद्धिमान नहीं था लेकिन शिष्य था, पांडव सेना का सेनापति था। वो बोलता है कि आप ही का बुद्धिमान शिष्य है ये, देख लो आप, और कितने कौशल से इसको व्यवस्थित किया है। आपको क्या आता है? आपको कुछ भी नहीं आता। आपका शिष्य देखो सेनापति बना हुआ है, विशाल सेना लेके खड़ी है सामने, देखो कर लोगे, कुछ कर लोगे। किसी भी तरीके से बोले करूंगा क्यों नहीं, देख मारता हूं, अभी सबको मारता हूं। लेकिन नहीं, द्रोणाचार्य ऐसा कुछ नहीं कहते, बड़े सेंसिटिव इंसान है वो, लेकिन इस मामले में बहुत बुद्धिमान है। उकसावे में आ जाएंगे लेकिन इन मामलों में नहीं आएंगे। अपने बेटे के मामले में आ जाएंगे, बेटे के मामले में आ भी गए थे, अश्वत्थामा मारा गया, अरे मर गया भाई, मर गया मर गया, मैं भी मर रहा हूं, लेकिन इस पे नहीं आते वो। ये ट्रिक ना बहुत ही ज्यादा ट्रेड में, बिजनेस में बहुत यूजफुल है, बहुत लोग इसे ट्रिक करते हैं। मैं एक पुराने राजा की कहानी सुनता था, शायद जय सिंह नाम था उनका, अलवर के राजा थे। और कहानी की कितनी पुष्टि है ये तो मुझे नहीं पता कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन ऑथेंटिकेशन के बारे में नहीं पता, मैं वैसे कहानी को बताता हूँ। तो अलवर के राजा थे जय सिंह, वो जाते हैं लंदन में रोल्स रॉयस के शोरूम। रोल्स रॉयस एक लग्जरी कार ब्रांड है जो पैसों से ज्यादा नाम पे मरती है। अगर आपके पास 1-2 करोड़ रुपए आ भी गए तो आप रोल्स रॉयस गाड़ी ले नहीं पाओगे। वो पहले पूरा बैकग्राउंड चेक करेगी, आप रख भी पाओगे या नहीं, पेट्रोल टाइम पे भरा पाओगे या नहीं, क्योंकि लग्जरी कार है। क्योंकि हाथी पालना तो मुश्किल है, हाथी खरीदने से। आप हाथी खरीद सकते हो, पालोगे कैसे? तो वो सबसे पहले चेक करेगी कि भाई आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तब जाके आपको देगी। तो ये भाई साहब पहुंचे, जैसे जाते हैं ठाठ बाट में बिल्कुल है, ये गाड़ी कितने की है? मैनेजर आता है, बोलता है, वेशभूषा देखता है, बोलता है महाराज आप खरीद नहीं पाओगे, आप दूसरी कंपनी में चले जाओ, वहां पे आपके लायक गाड़ी मिलेगी। और मेरे लायक? ईगो एकदम विशाल से ना, बुद्धिमान शिष्य है, मैं नहीं खरीद पाऊंगा। एक काम करो, 7 गाड़ी पैक करो, 7 गाड़ी पैक करवाते हैं, इंडिया भेजो। इंडिया में जाती है 7 गाड़ी, मैनेजर चौंक जाता है, पैसे लाओ, ले पैसे मुंह पे मारता, और जाती है पूरी गाड़ी इंडिया में आके कचरा उठाती है रोल्स रॉयस की गाड़ी। अब कितनी पुष्टि मैं नहीं कर रहा इस कहानी की, लेकिन भारतीय बड़े गर्व से बोलते हैं, ले हमारा जैसे अलवर का राजा, गाड़ी साफ हो रही है, रोल्स रॉयस से कूड़ा साफ हो रहा है, देखो। मूर्खता वाली बात है ये, सिवाय मूर्खता के कुछ नहीं किया जय सिंह ने। क्या फायदा? 7 गाड़ी खरीद ली, मान लो 7 करोड़ की गाड़ी खरीद ली उस टाइम पे आपने, 1-1 करोड़ की एक गाड़ी खरीद ली, क्या कंपनी का क्या गया? कंपनी तो फायदे में आ गई। मैनेजर को उसने शाबाशी दी होगी और ऊंचे पोस्ट पे लगा दिया होगा, बेटा तू तो और ऊपर जा। 7 करोड़ का तुरंत मुनाफा कंपनी को दे दिया उस टाइम पे। वाह, मैनेजर तो बड़ा खुश हो गया होगा, ले क्या मूर्ख फंसा मेरे आगे, है ना। इंडिया में खुश होते हैं, अरे देखो तो पागलो, 7 करोड़ का बात तो तब थी पूरी कंपनी खरीद लेते जैसे रोल्स रॉयस की, या फिर इंडिया में आके रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी इंडिया में बनवा लेते, ऐसी कंपनी खोल देते जो रोल्स रॉयस को टक्कर दे। क्या कर लिया उन्होंने 7 गाड़ी खरीद के? क्या कर रही है आज वो गाड़ी? कबाड़े में पड़ी है कंपनी, देखो कहां से कहां पहुंच गई। यही 7 करोड़ कमाए कंपनी ने। तो बहकावे में आपको नहीं आना है इतनी जल्दी कि किसी ने कुछ बोल दिया है हम तो कर देंगे, नहीं भाई। आप कोई गाड़ी थोड़ी हो कि आपके ऊपर कोई बैठ जाएगा, बोलेगा कि क्लच खींचेगा ऐसे रेस देगा, आप सीधा चल दिए, ब्रेक मारे आप रुक दी। आप गाड़ी थोड़ी हो, आपके हाथ में आपकी चाबी होनी चाहिए।
उकसावे में नहीं आना, द्रोणाचार्य उकसावे में नहीं आते हैं, वो सुनते हैं, वो बोलता रहता है, कुछ नहीं कहते, कोई प्रतिक्रिया नहीं, हाँ भाई सुन रहे हैं, अच्छी बात है, मेरा भी शिष्य है, मैं जानता हूं, मैं नहीं पढ़ाया इसको, कोई दिक्कत, कुछ नहीं बोलते। और फिर श्लोक 4 में वो कहता है कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर हैं। और इसके बाद श्लोक 6 तक वो लगातार जितने भी पांडव सेना के अंदर बड़े बड़े योद्धा थे और छोटे छोटे योद्धा थे, इनके बेटे तक सबका नाम लेता है, अभिमन्यु का भी नाम लेता है, और बाकी के पांचों के जितने भी बेटे थे उन सब का नाम लेता है, और खुल के अपने दुश्मन सेना की तारीफ करता है। भले ही दुर्योधन कितना भी मक्कार हो, लेकिन कूटनीति में और रणनीति में बहुत होशियार था, बहुत बुद्धिमान इंसान था। इसको ये विरासत इसके मामा शकुनी से मिली थी। शकुनी बहुत मक्कार इंसान था वैसे, लेकिन कृष्ण के जैसा सोच सकने में सक्षम था। इतना अच्छा सोचता था कि कृष्ण भगवान खुद कई बार कंफ्यूजन में उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ जाती थी इस बंदे के चक्कर में। तो ये विरासत उसको अपने मामा से मिली है, मामा के साथ पला बड़ा है। वो कोई पर्दा नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, जैसा है एज इट इज बोल देता है। दे आर ब्रेव, दे आर गुड, देयर आर्मी इज सो ग्रेट, सो बिग, वो सारी चीजों को बोलता है। उनकी सेना बहुत महान है, बहुत बढ़िया योद्धा है, वो सबके बारे में पूरा नाम लेता है। और फिर श्लोक 7 से वो अपनी सेना के बारे में बताना चालू कर देता है। यानी श्लोक 6 तक उसने सब बता दिया कि देखो सामने जो खड़ा है उसमें इतनी ताकत है, इतना बल है उसमें, और अब हमारी बारी आती है, अब हमारे बारे में सुन लो, हमारे पास कितना बल है। ठीक है, ये आप इस चीज से दुर्योधन से भी कुछ सीख सकते हो। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हर कीचड़ में से कमल निकालने की कला आनी चाहिए। तो आप इस बात से, ये इस दुर्योधन से ये चीज समझ सकते हो कि जब भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी बड़ी समस्या से बड़ी समस्या आ जाए, आप सबसे पहले उस समस्या का आकलन करो। आप ये चेक करो कि उसमें कितनी क्षमता है, एक्चुअली में वो आपको कितना ज्यादा दिक्कत दे सकती है, कितना ज्यादा परेशानी में डाल सकती है, और फिर उसके बाद अपने आप को कंपेयर करो। ये नहीं करना कि पहले आप खुद ही को कंपेयर कर रहे हो। अगर आपने शुरू में अपने आप को कंपेयर कर दिया, तब आप हीन भावना से भर जाओगे। आप बोलोगे इतना ही हूं मैं, बस यही मेरी औकात है। नहीं 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 नहीं, पहले उसकी औकात देखो, समस्या की औकात देखो, वो कितना पानी में है और उसके बाद हम कितने पानी में है। इस हिसाब से आपको लाइफ में पढ़ना है, चलना है। तो दुर्योधन अब अपनी सेना की तारीफ में करते हुए बोलता है श्लोक नंबर 7 में कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे पक्ष में जो विशिष्ट है, जो मेरी सेना के नायक हैं, उन्हें भी जान लो। आप उनका नाम बताता है कि कौन कौन है। भीष्म है, उसके पितामह है और सेनापति है पूरी कौरव सेना। कर्ण उसका चड्डी बड्डी यार है। कृपाचार्य, कृपाचार्य कौरव सेना के या कौरव वंश के कुल गुरु हैं। अश्वत्थामा भी चड्डी बड्डी यार है। जो कर्ण है ना, ये भी चड्डी बड्डी यार है, लेकिन ये वही कर्ण है जो उन पांडवों का भाई है, और पता नहीं है इसको, बंदा अंधेरे में है, इसे पता ही नहीं है कि उन्हीं के भाई से वो लड़ रहा है, बाद में पता चल जाता है। विकर्ण है, विकर्ण ये कर्णवर्ण का भाई नहीं है, ये खुद दुर्योधन का भाई है विकर्ण। और सोमदत्त पता नहीं कोई होगा, उनके ये सारे योद्धा हैं। और इसके बाद वो लगातार श्लोक नंबर 10 तक अपने सारे जितने भी सैनिक है उन सबके बारे में बताता है। वो हमें जानने की इतनी जरूरत है नहीं, तो उससे मैंने स्किप करा। उसके बाद जो मेन चीज है इस बुद्धिमान दुर्योधन की, वो श्लोक नंबर 11 में दिखती है कि सभी स्थानों में अपनी जगह पर स्थित रहकर सभी योद्धाओं को भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। पक्का ज्वारी है दुर्योधन, पक्का ज्वारी। दो चीजें आप समझ जाओ। पहला कि ये जो दुर्योधन है, दुर्योधन ये एक तो ज्वारी अगर बनता तो कमाल का बनता, और अगर ये मां बनता या लड़की बनता तो भी कमाल का, मतलब रूप में नहीं, दिमाग में बड़ा कमाल का बनता। यहां से श्लोक नंबर 7 से श्लोक नंबर 11 तक इसने अपनी पूरी बुद्धि लगा दी। सबसे पहले ज्वारी कैसे होता देखिए, ध्रुव का इक्का सबसे लास्ट में फेंकना है, इस बंदे को पता है। पूरी सेना की तारीफ कर दी लास्ट में, लेकिन बोलता है कि आप सभी महान हो, माना,
लेकिन हमारा ध्रुव का एक का बचा रहना चाहिए। भीष्म पितामह को सब ओर से घेर के रखो, उनकी रक्षा करनी है आप सबको, क्योंकि वही एक बंदा है। यही भीष्म पितामह इतने तगड़े योद्धा थे ये कि मिनटों में पूरी पांडव सेना को खत्म कर सकते थे, अपने रौद्र रूप में आ जाए। इन्होंने एक बार ही आ भी गए थे, शायद कौन सा दिन था वो, 5वां या 6वां दिन था। 18 दिन का पूरा युद्ध चला था, जब इन्हें गुस्सा दिला दिया। वही जो द्रोणाचार्य के ऊपर ट्रिक आजमाने की कोशिश करी थी कि किसी भी तरीके से ईगो हर्ट हो जाए, ईगो हर्ट हो जाए, इसका कर दिया था भीष्म का। और जैसे इनका ईगो हर्ट हुआ, पांडव सेना खत्म, मारने लगे, बुरी तरीके से मारने लगे। कृष्ण भगवान ने जैसे तैसे संभाला। तो अब दुर्योधन क्या करता है, ध्रुव के इक्के को लास्ट में फेंकना है। आप सब महान हो, लेकिन आपको पांडव सेना से बचा के रखना है भीष्म पितामह को। ये ऐसे बंदे हैं जो सब कुछ इन्हीं के ऊपर है, ये गए तो सब गया। और फिर अगर ये माँ बनता तो कैसे बनता, इसकी बुद्धि और देखिए आप, कि सबसे पहले अपने सारे योद्धाओं का नाम लेता है ताकि वो खुश हो। सबको संभाल लिया भैया, सब खुश हो गए। और फिर लास्ट में जो उनका सबसे प्यारा बच्चा है उसको संभालते हैं। एक माँ कैसे करती है अपने बच्चों को, किस तरीके से लाड़ लड़ाती है। सारे बच्चे माँ के प्यारे होते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है तो थोड़ा ज्यादा प्यारा होता है, तो पहले उसको प्यार नहीं करती, पहले सबको प्यार करती है। पहले इसको कर लेगी तो नाराज हो जाएंगे बाकी सारे। पहले मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, तू मेरा प्यारा, तू मेरा प्यारा। और फिर जब लास्ट वाला, ओ मेरा बाबू आजा मेरी गोदी, सब खुश, ये भी खुश, सबसे प्यारा बेचा। ये दुर्योधन बस नाम थोड़ा अजब होता, दुर्योधन ही बन जाता, लेकिन माँ बड़ा कमाल का बनता। इसने सबको खुश करा पहले, उसके बाद लास्ट में भीष्म पितामह के बारे में होता है, देखो तुम सब ठीक, इनकी रक्षा करनी है। और इसके बाद श्लोक नंबर 12 में ये जो संजय है ये हमको बताते हैं कि युद्ध शुरू हो चुका है, शंखनाद हो जाता है। श्लोक 12 में ये होता है, शंखनाद होता है। आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए और इस गीता ज्ञान को अपने अंदर समाते रहिए। कोई भूल चूक हो गई हो माफ कर देना। आगे अब जाइए, मैं भी जा रहा हूं।